मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा। देवी जी को कौन पसंद है, तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान? देखिए, मैं अगर सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पता है कौन क्या कर रहा है। आप ही लोग से पता चला कि चिराग पासवान जी अच्छा कर रहे हैं और उनके बहुत चाहने वाले हैं। अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं। तो मैं दोनों नेताओं से कहूँगी कि आप अपने मतलब जो भी आपके हाथ में जो कार्य है उसको बेहतर ढंग से करें। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, साथिया तेरे बिना जिया लागे ना। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जानी सार गई, मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जानी सार गई। कोई और दिल को धड़काता नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, बिहार में लगातार नए नए गाने जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। लगातार सुरों की मलिका देवी जी का बिहार का दौरा हो रहा है और पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेरा डंडा डालकर बैठे हुए हैं। वैसे में बिहार सरकार की जो काम है उसे भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गानों के माध्यम से सुर तो बांध ही रहे हैं देश में, लेकिन बिहार की राजनीति पर भी बात करेंगे और राजनीति को लेकर देवी जी क्या सोचते हैं हम इसे भी जानेंगे। देवी जी के साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है देवी जी। थैंक यू सो मच। बिहार डेरा डंडा डालकर आप पटना में बैठे हुए हैं, क्या कारण है कि आपका हर महीने का 15-20 दिनों का दौरा पटना का? ये तो जनता का प्यार है और मुझे लगातार शोज़ होते रहते हैं मेरे, और कहीं भी आना होता है तो थ्रू पटना ही जाना होता है। और अभी मैं आई हुई हूँ, कल एक जागरण का प्रोग्राम था, भक्ति जागरण, वो किया मैंने। और आज जो यहाँ पे मैं हूँ वो एक देशरत्न कॉन्क्लेव हो रहा है। मनीष सिन्हा जी हैं, बीजेपी में हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, और उनकी एक मांग है कि विजडम ऑफ स्टैचू ऑफ विजडम स्टैचू ऑफ विजडम जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश के आदर्श हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक प्रतिमा जो है वो पटना में ज़रूर बननी चाहिए, तो उसके सपोर्ट में मैं आई हुई हूँ। पटना में अगर वैसे कुछ बनते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, पटना और बिहार के लिए भी एक टूरिज़्म प्लेस बनेगा। तो क्या इतना बड़ा जगह पटना में सरकार मुहैया करवा पाएगी, क्योंकि आप लोगों ने आज इसको लेकर पेशी किया है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरी मनीष सिन्हा जी से बात हुई तो ये सरकार के साथ वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे इसको बनाया जाए, और कहीं ना कहीं वैसे व्यक्तित्व जो हैं वो हम सभी को प्रेरित करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्य को ज़रूर होना चाहिए। सुरों की मलिका हैं आप अपने सुरों से ऐसा माहौल बांधती है कि जो लोग ना भी थिरकना चाहें वो थिरकने लगते हैं। अभी कौन से गाने आपके रिलीज हो रहे हैं लगातार? अभी मैंने एक गाना रील्स पे डाला है, वो मेरी कंपनी का ही है, उसका नाम है मुझे इश्क का रोग लगा। वो बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, लोग उसे सुन सकते हैं। इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। इसका लाइन क्या है, अगर आप गुनगुना दे तो? सुना देती हूँ। मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा। अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं। एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल,
प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, मैं हूँ दिल हार गई तुझ पे जा निसार गई, मैं हूँ दिल हार गई तुझ पे जा निसार गई, कोई और दिल को धड़काता नहीं, कोई और दिल को धड़काता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नज़र मुझे आता नहीं, आता नहीं, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। देवी जी, अगर हम बात करें बिहार की, क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं, बिहार में आप देख रहे हैं कि रोजगार बहुत कम है। लोग अलग अलग तरीके से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार जल्द से जल्द, हालांकि नीतीश कुमार बहुत कदम उठा रहे हैं, लेकिन और क्या आप अपेक्षा रखते हैं नीतीश सरकार से? देखिए, सरकार को तो और अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि बेरोजगारी की समस्या बिहार में बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि सुनने में आया कि सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से हो रहा है, यहीं से लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं सरकार से डेफिनेटली ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ के युवा हैं वो यहीं पे काम करें, ऐसी व्यवस्था ज़रूर सरकार को चलानी चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। और बाकी नीतीश जी से मुझे कोई ऐसा, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, मैं तो उनको बहुत दिनों से देख रही हूँ, उसके पहले भी सरकार थी, अभी भी सरकार है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी बिहार की हुई हैं। आप देखेंगे कि जैसे पटना ही है, इतने सारे ब्रिज बने हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, पहले से आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं पहले से कई उसमें गिरावट आई है, पहले अपहरण के केस ये सब बहुत ज़्यादा था। तो डेफिनेटली नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन डेफिनेटली और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है अभी भी एक पिछड़ा राज्य के रूप में लोग उसे देखते हैं। तो मैं सरकार से डेफिनेटली कहना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करें और युवाओं का उद्धार हो। नीतीश कुमार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था आपने उसे भी देखा, छपरा से आप खुद आते हैं, और नीतीश कुमार का शासनकाल अभी देख ही रही है, दोनों में कितना डिफरेंस आपको लगा? क्योंकि एक जंगल राज याद दिलाया जाता है तो दूसरा सुशासन की सरकार कहला रही है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग जितना समझते हैं उतना तो मुझे है नहीं, मैं तो अपने गाने और संगीत में ज़्यादा लगी रहती हूँ, लेकिन एज ए पब्लिक मुझे लगता है कि अभी पहले से काफ़ी बेटर हुआ है, परिस्थिति जो है वो बेटर है। और लेकिन हर नेताओं की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है। लालू जी से भी बहुत मेरा अच्छा रिलेशन, एज ए सिंगर वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने कई सारे पुरस्कार भी मुझे बचपन में दिए हैं। लेकिन ये है कि सरकार कौन अच्छा चला रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि नीतीश जी के मतलब शासनकाल में जनता जो है पहले से पीसफुल है, और मुझे लगता है कि और बेहतर करने की स्थिति और अच्छी है। देखिए, आजकल के जो नेता हैं, मैं कंपेयर करूँ, पहले ऐसे नेता हुआ करते थे जो अपना पूरा जीवन निछावर कर देते थे पब्लिक के ऊपर और बहुत सैक्रिफाइस करते थे, तो उस तरह की तो बात आजकल के नेताओं में नहीं है, लेकिन जो हैं उसमें उसी में लोग कंपेयर करते हैं। बिहार में दो युवा नेता हैं इस वक्त, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। देवी जी को कौन पसंद है, तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान? देखिए, मैं अगर सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पता है कौन क्या कर रहा है। आप ही लोग से पता चला कि चिराग पासवान जी अच्छा कर रहे हैं और उनके बहुत चाहने वाले हैं, जनता उन्हें बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जनता सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों नेताओं से कि अच्छा कार्य करें और एक बेहतर नेता बन के आएँ, ताकि मैं भी तो जनता ही हूँ, तो हम सब जनता का उद्धार हो, क्योंकि जनता को भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दोनों नेताओं से कहूँगी कि आप अपने मतलब जो भी आपके हाथ में जो कार्य है उसको बेहतर ढंग से करें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप भी बिहार की बेटी हैं, पॉलिटिक्स पे हम बात करेंगे, लेकिन आगे और कौन कौन से गाने आपके शेड्यूल में हैं, आने वाले हैं? पाइपलाइन अगर बोले तो पाइपलाइन में और कौन कौन से गाने हैं आपके? बहुत सारे गाने अभी आने वाले, 4-5 मैंने अभी रिकॉर्ड भी किया है। एक प्यार का सिलसिला आया है, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं। ऐसा कोई गाना जो अभी आप दर्शकों को और सुनाना चाहें? एक सुना देती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है।
साथिया नाम से ये गाना है, साथिया, आप सुन सकते हैं इसको यूट्यूब पे भी। साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, दिल का फसाना किसको सुनाए, सारे जहां में तुम ही ना 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 नारा ना 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 नारा ना ना, दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिना जिया लागे ना, साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। बिहार की बेटी होने के नाते एक सवाल बनता है बिहार भोजपुरी पर। बिहार भोजपुरी में जिस तरीके से इस वक्त अश्लीलता है उसे आप कैसे देख रहे हैं? अभी अभी खेसारी लाल यादव पर जो विवाद चल रहा है या पवन सिंह का जो विवाद चल रहा है, इसमें नई कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है, चाहे रोशन रूही का ले लीजिए। ये जो घटनाएं घट रही हैं इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इससे सिंगिंग का लाइन जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब भोजपुरी तो पूरी तरह से बदनाम हो चुका है पूरे भारत में। लोग कई बार आश्चर्य करते हैं, कई बार मैं सिंगर हूँ, कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप लोग इस तरह के गाना कैसे एक्सेप्ट करते हैं। इतनी महिलाओं की उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब जिसको कह सकते हैं अपमान किया जाता है हमारे मतलब कल्चर में, बिहार के कल्चर में औरतों को तो माँ का स्थान दिया गया है, और उस माँ को आप लोग बेइज्जत कर रहे हैं अपने गानों के माध्यम से। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये काफ़ी दुखद बात है। और मुझे लगता है कि मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा टिकती नहीं हैं। अश्लील चीज़ कभी कायम नहीं रह सकती। अच्छी चीज़ों का ही स्थान बनता है और वो स्थान लोगों के दिल में होता है। आपको लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इससे कोई आपका बहुत बड़ा स्थान नहीं बन जाता है। आपकी क्वालिटी क्या है, आपका कंटेंट क्या है, उस पे लोग आपको जज करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है कि आजकल के जो सिंगर्स हैं उन्होंने पूरे मतलब भोजपुरी भाषा के साथ खिलवाड़ किया है और साथ ही साथ पूरे बिहार को वो लोग बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारा भोजपुरी जो रियल भोजपुरी है वो इतना मार्मिक है और इतना जिसको कह सकते हैं कि उत्कृष्ट है। लेकिन इन सारे कलाकारों के वजह से हमारा पूरा जो भोजपुरी समाज, पूरा बिहार जो है वो काफ़ी मतलब उसकी बदनामी कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले मंचों से नाजायज़ साली का यूज़ करना शब्द पवन सिंह के मन से बार बार डिम्पल सिंह के लिए यूज़ होते हैं शब्द। अगर खेसारी लाल का हम बात कर ले तो खेसारी लाल की जो अभी हीरोइन रह चुकी है वो खेसारी लाल पे आरोप लगाई कि ये मुझे बेड तक ले गए, बेड पे मेरे साथ शादी का झांसा देकर सब कुछ किए। तो ऐसे घटनाएं घट जाती है, उसके 2-3 साल बाद लड़कियां आकर कैमरे पर रोती है। इसके पीछे की वजह क्या है? फिर कहा जाता है कि रोल के लिए हमें बेड तक जाना पड़ता है, ये सब कुछ होता है। देखिए, पहली बात ये है कि जो इस तरह के गाने गा रहे हैं, आपकी जो हरकतें हैं उससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है। तो लड़कियों की भी गलती है। जो व्यक्ति अपने गानों में इतनी महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या होता है कि कई बार जो लड़कियां हैं उन लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये लोग बहुत बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और ये लोग हमें बहुत कुछ काम दे सकते हैं। और इसका जो नाजायज़ फ़ायदा है, ये सब जो कलाकार है जो गाने इतने भद्दे गा रहा है, उसके आप पर्सनल लाइफ क्या हो सकता है? वो अपनी पर्सनल लाइफ में लड़कियों की क्या इज्जत कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो उनके विचार तो आप उनके गानों से पता चलता है। तो लड़कियों की भी गलती होती है कि जब आपको पता है कि जो व्यक्ति इस तरह के गाने गा रहा है, जो इस तरह की फिल्में कर रहा है, जो इस तरह के डायलॉग्स बोल रहा है, जिसका कोई मतलब बौद्धिक मतलब डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी कोई चेतना नहीं है, जिसकी कोई आत्मा नहीं है, उसके पास आप जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना। लेकिन क्या ऐसा सच में है कि बॉलीवुड हो या भोजपुरी की दुनिया हो, जहाँ पर अगर नई कलाकार आती हैं, खास करके अगर वो लड़की हो, तो उन्हें बेड तक जाना पड़ता है? ये सच है जो अभी आरोप लग रहे हैं, लगातार भोजपुरी में खास करके आरोप लग रहे हैं? देखिए, बेड पे तभी कोई जा सकता है जब वो जाना चाहे।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं जो है वो देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, महिलाएं बन रही हैं, वो थोड़ी बेड पे जा रही हैं। तो बेड पे जाना तो ये तो लोगों की मर्जी है ना। मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि बेड पे जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर टैलेंट है वो अपने टैलेंट के बल पे आते हैं। आज मैंने संगीत का अपना सफ़र तय किया, इसमें कहाँ कोई विवाद नहीं आया। और जब आपके गाने लोग मतलब आपको गाने पसंद करते हैं तो लोग लड़कियों को भी अपनी कला के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो रास्ता है कि कोई अगर कहता है कि आपको गलत ढंग से अगर कुछ आपको आगे ले जाने की बात कर रहा है तो लड़कियों को भी वहीं पे स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वो आपका शोषण भी करेगा और आपको उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। आगे एक गाना आपसे और सुनना चाहेंगे, उसके बाद इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। कौन सा? जो आपको पसंद पड़े, जो जनता को आप सुनाना चाहें दर्शकों को। अभी मैं पटना में हूँ और एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये गंगा की धरती है। और मैं बताऊँ कि मैं ऋषिकेश रहती हूँ, वहाँ भी माँ गंगा है, तो एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ माँ गंगा पे। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालयन भी चूमे है इनके कदम, मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जी हाँ, तो आप सुरों की मल्लिका देवी जी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातों को रखती है और जोरदार रखती है। वैसे में नेता हो या सीधा सीधा भोजपुरी के बड़े दिग्गज कलाकार, उन्हें सीधा यहाँ से चिताया जा रहा था कि अगर लड़कियाँ भोजपुरी की दुनिया में कदम रख रही है तो अपने टैलेंट के बदौलत रखे, ना कि ये सोच कर आए कि हमें बेट तक जाना है और बड़ा कलाकार बनना है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।